नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकराणी नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले दरअसल काफ़ी टाइम पहले शंकराणी के ऊपर एक वीडियो पोस्ट की थी। काफ़ी लोगों को पसंद भी आई थी, काफ़ी लोग जानना भी चाह रहे थे कि शंकराणी का मतलब क्या है और शंकराणी में आगे क्या होने वाला है। तो उसी क्रम में ये एक और वीडियो है, तो कुछ बातें बताना चाहूँगी शंकराणी के बारे में। शंकराणी मेरा यानी कि वंदना खुराना का एक स्पिरिचुअल नेम है। ये मुझे कैसे मिला, अगर आप सीखना चाहोगे मुझसे कि हमारा स्पिरिचुअल नाम क्या है, तो आप भी जान सकते हो आपका स्पिरिचुअल नाम क्या है। वंदना खुराना नाम जो है मेरे माता पिता ने मुझे दिया है, जो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं आध्यात्म के मार्ग पे मैं आगे बढ़ी तो मुझे एक और नाम मिला और अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसी नाम से जाना जाए, शंकराणी। मुझे बहुत पसंद है। तो इस नाम में आता है शंकर, यानी कि जो भगवान शंकर हैं, और आणी, शंकराणी। ठीक है, तो दो शब्द हैं इसमें। अब मैं इस चैनल के माध्यम से, जो शंकराणी नाम का मैंने ये बनाया है, इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म में पूछे गए सवाल, मान लीजिए आपका बच्चा कुछ ऐसे सवाल पूछता है जिसका जवाब आप नहीं दे पाते, या आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो आप इधर उधर ढूंढते हो। क्योंकि मुझसे भी बहुत बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, महानतम ज्ञानी बैठे हुए हैं, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे, या आपका सवाल वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, या आपको जवाब नहीं मिल पा रहा है सवाल पूछने के बाद भी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो शंकराणी चैनल बनाने का मेरा जो उद्देश्य है वो है आपके सारी समस्याओं का समाधान करना। अच्छा, आप पंडित जी के पास जाएंगे तो वो उपाय बता देंगे, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको दूसरी समस्या बता देगा कि आपको ये प्रॉब्लम इस वजह से हो रही है। मतलब एक ही तरीके की चीज़ें बार बार होना आपके साथ। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो ये जीवन जी रहे हैं, ये पहले से तय है। ठीक है, मेरा यहाँ होना, मेरे नाम का यहाँ होना, मेरे माता पिता कौन है, हर चीज़ प्री फीडेड है। यानी कि आपने कैसेट भरी है गानों से, अपने मनपसंद गानों से, और उसे आप बार बार चला रहे हैं। वैसे ही हमारा जीवन है, लेकिन ये इतना भी प्री फीडेड नहीं है, इतना भी प्री डिसाइडेड नहीं है कि आप इसे बदल नहीं सकते। इसलिए मैंने शंकराणी को बनाया, क्रिएट करा है, बनाया नहीं है, क्रिएट करा है, संरचना की, रचना की है। तो शंकराणी की रचना ही हुई है आपके समस्त समस्याओं के समाधान के लिए, या प्रश्नों के उत्तर के लिए। अब हम बहुत सारे ऐसे प्रश्नों में उलझे रहते हैं जिसमें हम खुद ही उलझे रहते हैं। शायद हम किसी से चर्चा ही नहीं करते इस बारे में, और अगर हम चर्चा करते भी हैं तो उसका सही से हमें उत्तर ही नहीं मिलता। अगर हम बड़े बुजुर्ग से किसी से पूछते हैं तो वो उन्होंने जैसी ज़िंदगी जी, उनके माता पिता ने जैसे उन्हें पाला पोसा, बड़ा करा, खिलाया पिलाया, जैसे समाज में वो लोग रहे, या जैसी घटनाएं उनके साथ घटी, वो अपनी जीवन का जो निचोड़ रहता है उसी के हिसाब से आपको सलाह देंगे। मैं अगर अपने पिताजी से कुछ पूछूंगी तो वो अपने समाज के हिसाब से, अपने जीवन में घटी हुई घटनाओं के हिसाब से, जो उन्होंने सुना है उसके हिसाब से मुझे सलाह देंगे। और अगर मैं यही अपने दादाजी से या नाना जी से, या जो भी बुजुर्ग हैं उनसे पूछूंगी, तो वो अपने जीवन में जो चीज़ें हुई हैं उनके हिसाब से, या उनके, आप सोचिए कि अगर दादाजी नाना जी, तो उनके पुराने और 100-200 साल ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बताई जाती हैं, और इसी को आदमी जीवन में लेके अपना आगे बढ़ता है। देखिए, हमें एक बहुत अच्छा जीवन मिला हुआ है, और इस जीवन को हमें खुशी से जीना है, प्रसन्नता से जीना है। तो इस जीवन को प्रसन्नता से जीने के लिए कोई नियम नहीं है, इसमें है कि खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। प्रकृति का जो नियम है, बराबर पानी देना, बराबर हवा देना, बराबर सब कुछ बराबर बांटना, उसने आपको कम या किसी और को ज़्यादा कभी नहीं दिया। तो जो प्रकृति माँ है, ये जो प्रकृति, जो महाशक्ति है, अगर आप उसको समझे बिना अपना कोई भी कर्म करोगे, तो जो आप प्रकृति के साथ करोगे वही वह आपके साथ करेगी। तो शंकराणी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बातें तो बहुत सारी हैं। तो अभी शंकराणी
में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या जो इसमें नंबर दिया जाएगा आप उस पर भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं तुरंत जवाब दूंगी, या वीडियो बना के दूंगी या बिना वीडियो बनाए आपको व्हाट्सएप पे जवाब दे दूंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मैं इंतज़ार में हूँ आपके सवालों के। बाकी ये एक आध्यात्मिक चैनल है जिसमें जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो क्या ऐसा मुझ में क्या ऐसा था कि मुझे समाज में रहते हुए भी मुझे आध्यात्म की तरफ ले आया। देखिए, आध्यात्म में सभी होते हैं, आध्यात्म में सभी हैं और 100% है, चाहे वो अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। देखिए, ऊपर वाले का एक नियम है, बहुत 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 बढ़िया अच्छा कर्म करोगे तो ऊपर जाओगे, ऊपर चलते चले जाओगे, उसको पालोगे। और बहुत नीच कर्म करोगे, बहुत गिरते चले जाओगे, कुकर्म करोगे, बुरा करोगे, बर्बाद करोगे लोगों को, तो नीचे गिरते चले जाओगे, तब भी उसी को पाओगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुकर्म करते हुए जाओ, क्योंकि अगर कुकर्म करोगे तो बार बार जन्म लोगे, बार बार पैदा होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग नहीं मानते कि हम कैसे मान लें, रीबर्थ होता है, ये होता है, वो होता है। क्योंकि आप मान ही नहीं रहे हो कि आप कहाँ से आए हो, तो आप रीबर्थ को कहाँ से मानोगे। रीबर्थ को वही मानेगा जो स्वयं में विश्वास रखता है कि मैं खुद कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा आने का कारण क्या है, और अगर मेरा कोई कर्म अधूरा रह गया तो मुझे फिर आना पड़ेगा। ये हम लोगों का, हम मानते हैं, ठीक है ना। आप लोग नहीं मानते, कोई बात नहीं, आपकी दूसरी थ्योरी होगी, ठीक है, आप अपनी थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा बारंबार जन्म हुआ होगा सिर्फ यही चीज़ समझने के लिए कि जो ब्रह्मांड में एनर्जी है वो क्या है, क्यों है, ये ज़रूरी क्यों है, ये सब चीज़ होना ज़रूरी क्यों है, अंधकार और प्रकाश दोनों चीज़ एक साथ क्यों है, अच्छाई बुराई क्यों है, सत्य असत्य क्यों है। तो पहले हमको क्या करना है, अपने आप को स्टेबल करना है, यानी कि संतुलित करना है। किसी भी परिस्थिति में हमारा संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। इसी को ध्यान कहते हैं, इसी को योग कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। एक गृहस्थ में रहते हुए, उसी समाज में रहते हुए आप अपने आप को कितना संतुलित रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आगे धीरे धीरे जैसे बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको जब बातें करने लगेंगे तो समझ में आएंगी। ऐसे एक बार की बात में शायद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए। तो बहुत सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। आप सिर्फ इतना ही जान जाए ना कि आप कौन हो, तो आपको किसी दूसरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो सब शेयर करूँगी मैं आपके साथ। और हो सकता है आपकी लाइफ में कोई समस्या हो तो उसमें मार्गदर्शन कर सकूँ, आपको रास्ता दिखा सकूँ। बस यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, रास्ता दिखाना। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। वंदे मातरम।